मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक। तो हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें हम ये समझेंगे कि हम पूरे सिलेबस को किस तरीके से रन करेंगे, कैसे आपको पढ़ाएंगे और इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। आज के लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और इस पूरे लेक्चर को हम थोड़ा लंबा ना हो इसलिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा क्लास छोटी रहेगी तो आप बोरिंग नहीं होगे, है ना, और इजीली पढ़ पाओगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको इस तरीके से। तो सबसे पहले यूनिट स्टार्ट होगी और पहली वाली यूनिट जो स्टार्ट होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड से। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि फ्लूइड क्या होते हैं। तो आप देखते हो फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो तरीके से फ्लूइड को हम समझते हैं। तो हम उसको समझेंगे और साथ में क्या है कि हम और कई चीज़ों को समझेंगे, उसकी डिफरेंट डेफिनेशन को समझेंगे। इसके बाद हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड की डेंसिटी से क्या मतलब है, डेंसिटी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या हैं और डेंसिटी का क्या वर्सटाइल मीनिंग है। साथ में हम इसको इतना क्यों ज़्यादा हम पढ़ते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी हमने पहले ही पढ़ रखी, बट हर बार हमारा जब स्टैंडर्ड चेंज होता है तो डेंसिटी के मायने भी चेंज हो जाते हैं, उनका स्कोप चेंज हो जाता है। तो इसलिए डेंसिटी जो है हमें पढ़ना है। साथ में क्या है कि हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, फिर काइनेमेटिक और साथ में पढ़ेंगे अपरेंट विस्कोसिटी। फिर हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर के क्या मीनिंग होते हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या मतलब है, कम है तो ज़्यादा क्या मतलब है। फिर हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे और कोहेशन और एडिशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। कोई भी अगर लिक्विड जो है किसी सरफेस पर, ऐसे करिए कोई भी हमारे पास वेसल है और उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो वो किस तरीके से क्या करता है, एक प्रेशर अप्लाई करता है। तो इस बात को हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से फ्लूइड प्रेशर लगाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। कोई भी फ्लूइड जो है वो अपना किसी भी वेसल की जो यहाँ पर वॉल है उस पर किस तरीके से प्रेशर को अप्लाई करता है, इसको हम समझेंगे। ठीक रहेगा। फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे मैनोमीटर के बारे में। तो मैनोमीटर्स के क्या टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमें अगर कोई हमारे पास पाइपलाइंस है, कोई भी पाइपलाइन है ना, तो इस पाइपलाइन में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है उसके हमें क्या करना है कि पता करना है कि भाई इन दो जगहों पर क्या है कि प्रेशर के में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो उसके लिए हम कई मैनोमीटर्स यूज करते हैं, तो उन मैनोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो E2 मैनोमीटर हो गया, इनक्लाइन मैनोमीटर हो गया, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके क्या यूजेज हैं, उनमें क्या अंतर है। साथ में क्या है कि उनमें प्रेशर को हम कैसे निकालते हैं, कौन कौन से इक्वेशन इन्वॉल्व हैं, उन इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, हम वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझेंगे। आइए देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी यूनिट है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, वो कितने टाइप के फ्लूइड हैं। जैसे कि उसमें हम बात करें कि आइडियल फ्लूइड क्या है, और वो फिर कि हमारा एक्चुअल फ्लूइड क्या है, इसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं, वो क्या होता है इसका मतलब। साथ में क्या है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, और हमारे जो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, उनसे संबंधित ग्राफ क्या है उनको हम देखेंगे। फिर फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइड फ्लो फिनोमिना। कहीं पर फ्लूइड का फ्लो होता है तो या तो वो फ्लूइड जो है लेमिनार होगा इस तरीके से, या फिर फ्लूइड जो होगा वो टर्बुलेंट होगा, है ना,
इस तरीके से फ्लूइड हमारा जो है लेमिनार होगा या फिर वो टर्बुलेंट होगा। तो यहाँ पर तो हमने बात जो की है कि वो यहाँ पर फ्लूइड जो है लेमिनार है और यहाँ पर जो फ्लूइड है वो टर्बुलेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर रेट क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड जो टर्बुलेंसी कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम यूनिट 1 में कवर करेंगे और इस तरीके से हमारी यूनिट 1 का सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे यूनिट 2 के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे और समझ सकते हैं। हम आगे चीज़ों को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के बारे में।